हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है बाइफेनिल। बेंजीन की सारी रिएक्शंस करवा दी थी। बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस भी करवाती थी और सिंथेसिस भी करवा दिया था। अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बेंजीन के बाइफेनिल। बेंजीन से ही मिलके बने होते हैं, यानी दो बेंजीन रिंग आपस में एक दूसरे से पृथक होते हैं इस तरह से, तो वो कहलाते हैं बाइफेनिल। बाइफेनिल, ठीक है ना। आपको पीछे जब एरिन के जो वर्गीकरण करवा रहे थे तब भी करवाया था ये टॉप बाइफेनिल वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी बनाने की विधियां देखते हैं, बाइफेनिल कैसे बनते हैं। तो उसमें फर्स्ट रिएक्शन आती है आपकी फिटिंग अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिटिंग अभिक्रिया की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसमें क्या बोलते हैं, ये वुड्स रिएक्शन का ही एक प्रकार है, यानी वुड्स रिएक्शन जो होती है उसी का एक प्रकार है। एक रिएक्शन में सोडियम धातु के, यानी इस रिएक्शन में क्या करना है, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में एरिल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है, तो बाइफेनिल फॉर्म होता है। कैसे होता है देखो, इसमें एरिल हैलाइड करवानी है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड है और साथ में क्या है, कोई हैलाइड है, कोई हेलोजन है, तो उसमें Br लिया है। प्लस में इसकी रिएक्शन करवानी है सोडियम धातु के साथ में, तो सोडियम धातु के कितने मोल लिए, 2Na लिए, प्लस में Br और एक और एरिल हैलाइड इसकी में प्रेजेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस याद रखना, शुष्क ईथर की प्रेजेंस लेते हैं हमेशा, ठीक है ना। फिटिंग रिएक्शन हो तो शुष्क ईथर की प्रेजेंस होती है। इसमें क्या बनता है देखो, यहाँ से 2Na और ये एक Br और ये 2Br, यानी कि 2NaBr बाहर निकल जाएगा और बाइफेनिल का फॉर्म हो जाएगा। ये दोनों बेंजीन रिंग है, ये आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। देखो एक बार फिर से देखो, ये देखो ये एरिल हैलाइड है और ये भी एरिल हैलाइड है, यानी एरिल हैलाइड के कितने मोल लिए, 2 मोल लिए और 2 ही सोडियम के मोल लिए। तो यहाँ से देखो Br और Na, यानी कि 2 Br और 2 Na बाहर निकल जाएंगे, NaBr बाहर निकल जाएगा और ये दोनों बेंजीन रिंग क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये बाइफेनिल का निर्माण हो गया। सेकंड है उलमान संश्लेषण, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा बाइफेनिल ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखो और याद करना, ठीक है। इस रिएक्शन में एरिल आयोडाइड को कॉपर धातु के साथ गर्म किया जाता है, तो बाइफेनिल का संश्लेषण होता है। इसमें क्या लेना है, इसमें एरिल आयोडाइड लेना है, यानी बेंजीन के साथ में आयोडीन जुड़ा हुआ है, 2 मोल ले लिए इसके और 2 ही मोल कॉपर के लिए। इसको क्या किया है, हीट किया है, ठीक है ना, गर्म किया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2Cu निकल जाएंगे बाहर, ठीक है ना, 2Cu बाहर निकल जाएंगे, दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। थर्ड रिएक्शन है आपकी ग्रीन यार अभिक्रिया, ठीक है, ग्रीन यार अभिक्रिया। इसमें क्या करना है, CO अथवा Ni धातु क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है ना, सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति, यानी थोड़ी मात्रा में ही लेना है। यदि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड व ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है तो बाइफेनिल बनता है। यानी एक तरफ तो अपने को लेना है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन साथ में करवाएंगे ब्रोमोबेंजीन के साथ में। प्रेजेंस किसकी लेंगे, NiCl2 या COCl2, दोनों में से किसी का भी क्लोराइड ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, MgBr2 बाहर निकल जाएंगे, यानी बीच वाले दोनों ये सारे निकल जाएंगे MgBr2, और ये दोनों बेंजीन रिंग क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ये बाइफेनिल का फॉर्मेशन हो गया। फोर्थ, अब इसकी फोर्थ है रिएक्शन अंतर आणविक विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। इसमें क्या होगा, जब फेरीफेरो ऑक्साइड की उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि उच्च ताप पर बेंजीन वाष्प को गुजारा जाए तो बेंजीन वलयों का युग्मन हो जाता है और बाइफेनिल बनता है। यह बाइफेनिल बनाने की औद्योगिक विधि है, यानी उद्योगों में या फैक्ट्रीज में ऐसे रिएक्शन बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, 2 बेंजीन रिंग ले ली, ठीक है ना, 2 बेंजीन रिंग ले ली, दोनों में से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना, दोनों बेंजीन में से क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, यानी H2 बाहर निकल जाएगा और ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। यानी जहाँ जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकले हैं वो दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिफ्थ रिएक्शन है डाई एजोनियम लवणों से। जब डाई एजोनियम लवणों का हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के साथ अपचयन करवाया जाता है तो बाइफेनिल बनता है।
यानी डाईएजोनियम लवण। पहले तो क्या करेंगे, ये एमीन वाली बेंजीन, ठीक है ना, बेंजीडीन नाम हो गया इसका। दो बेंजीन है और आपस में जुड़ी हुई है, NH2 इसके कॉर्नर पर है, तो क्या नाम हो गया, बेंजीडीन हो गया नाम इसका। जब NaNO2 या HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये डाईएजोनियम लवण बनता है, N2Cl, ठीक है ना। फिर इसके क्या करवाते हैं, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, H3PO2 या हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, इसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो बाइफेनिल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। फिर देखो इसकी केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, ये सिंथेसिस कंप्लीट हो गई। अब केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही दर्शाता है, ठीक है। तो बेंजीन की भांति बाइफेनिल भी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन रिएक्शन दर्शाता है। बाइफेनिल के इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन में प्रमुख रूप से पैरा उत्पाद बनता है, जबकि थोड़ी सी मात्रा में ऑर्थो उत्पाद भी बनता है। यानी कि जब बाइफेनिल की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाएंगे तो इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो और पैरा, जिसमें से जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, यानी मुख्य उत्पाद के रूप में पैरा वाला बनेगा, और थोड़ी सी मात्रा में क्या होगा, ऑर्थो उत्पाद भी बनता है। ये इसकी क्या किया, नाइट्रीकरण, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन का ही पार्ट है, एक नाइट्रीकरण वो करके दिखाया हुआ है। तो HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, H2SO4 प्रेजेंस होगी, तो ये NO2 पैरा उत्पाद और ये ऑर्थो उत्पाद, ऑर्थो पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो उत्पाद ये अल्प मात्रा में बनेगा, और ये पैरा उत्पाद क्या है, वो मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। फिर इसकी दोनों तरफ से मैकेनिज्म दे रखी है, ठीक है, यानी एक तरफ तो ऑर्थो पर आक्रमण हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक का, और दूसरे मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, पैरा की तरफ आक्रमण हो रहा है। देखो ऑर्थो पे आक्रमण करवाना है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक यानी ई पॉजिटिव, ई कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोफिलिक में जो आक्रमण करने वाला होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। और पॉजिटिव चार्ज वाले को आक्रमण करना है तो वो किस पर करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर ऑर्थो आक्रमण, अपने को ऑर्थो वाला प्रोडक्ट चाहिए ना, तो कहाँ पर बॉन्ड घुमाना है, ऑर्थो पर घुमाना है, यानी ऑर्थो पर हमें नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो ये वाला जो बॉन्ड है बेंजीन का वो इस तरफ घूमेगा, तो ऑर्थो पर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ऑर्थो पर नेगेटिव आते ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक इसके साथ में जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पर तो नेगेटिव आया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाले कार्बन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इस पॉजिटिव को वापस से ऐसे बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑर्थो आक्रमण हो गया। पैरा आक्रमण में क्या होगा, पैरा आक्रमण में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड घूमेगा, ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड घूमेगा, तो यानी कि पैरा पोजीशन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और जहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखेगा इलेक्ट्रोफिलिक क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। तो ये पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से। तो इसमें क्या लिखा है कि इस अभिक्रिया में ऑर्थो उत्पाद पैरा की तुलना में कम बनता है। अब क्या बोल रहा है कि भाई, मैंने बताया था कि भाई पैरा कैसा होता है, मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है, और ऑर्थो कैसा होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है, यानी कम मात्रा में ऑर्थो बनता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो बाइफेनिल में क्या होती है, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो जब दो बेंजीन आपस में जुड़ी हुई रहेगी, जैसे पीछे वाले में देखो, इसमें देखो, इसमें क्या है, दो बेंजीन आपस में जुड़ी हुई है, तो ये इसका ऑर्थो होगा और इसका ऑर्थो ये वाला होगा, ठीक है ना। तो इस वाली बेंजीन है, इस वाली बेंजीन, फर्स्ट वाली जो बेंजीन है, उसका जो ऑर्थो वाला है जगह, पोजीशन, ऑर्थो वाली पोजीशन है, वो इस वाली बेंजीन क्या डालेगा, इस ऑर्थो पर स्टेरिक हिंड्रेंस डालेगा, यानी त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा। और ये वाले जो सेकंड वाली जो बेंजीन है, उसकी जो ऑर्थो पोजीशन है, उस पर ये फर्स्ट वाली बेंजीन क्या डालेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस डालेगी, यानी त्रिविम बाधा होगा, जिसके कारण क्या होगा, आने वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक है वो जुड़ नहीं पाएगा इसमें, ठीक है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण वो डिफिकल्ट से जुड़ पाएगा, ठीक है ना, वैसे। और इसका पैरा पोजीशन देखो दोनों बेंजीन का, तो दोनों बेंजीन की पैरा पोजीशन एक दूसरे से फ्री है, ठीक है ना। ये इधर है, ये इधर है, इसकी पैरा पोजीशन इधर होगी और इसकी पैरा पोजीशन इधर होगी। तो यानी कि देखो, ये जो सेकंड वाली बेंजीन है उसके पैरा वाली पोजीशन से ये जो बेंजीन, फर्स्ट वाली बेंजीन है, ये काफ़ी दूर है, तो यानी इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ पाता,
इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक आसानी से अटैक कर लेगा पैरा पोजीशन पर। तो यही लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया में ऑर्थो उत्पाद है वो पैरा की तुलना में कम बनता है। इसका कारण त्रिविम बाधा होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस। त्रिविम बाधा यानी स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। फेनिल समूह का आकार बड़ा होने के कारण ऑर्थो स्थिति पर त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है, अतः पैरा उत्पाद ही मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। आगे बात समझ में कि भाई त्रिविम बाधा उत्पन्न कर देता है, पहला बेंजीन दूसरे बेंजीन के लिए करेगा और दूसरा बेंजीन पहले बेंजीन के लिए करेगा। तो यानी ऑर्थो पोजीशन पर जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है वो मुश्किल से हो पाता है, पैरा पोजीशन पर इजीली कर पाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन हो गई। अब सेकंड इसकी रिएक्शन है ऑक्सीकरण। तो जब बाइफेनिल क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराने पर एक वलय टूट जाती है और बेंजोइक अम्ल बनता है। ये देखो दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है ना। एक को इस तरह से लिखती है C6H5 फेनिल के रूप, ठीक है, और एक को बेंजीन दिखा दी। अब इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे CrO4 की प्रेजेंस में, यानी क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये जो दूसरी वाली बेंजीन का कार्बन है, ये जो इस बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन है, इसकी जगह पर क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। और बाकी की क्या हो जाएंगे, CO2 और H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, CO2 और H2O बाहर निकल जाएगा इसमें। ठीक है, ये आपका यूनिट हो गई, बाइफेनिल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है।